हेलो नमस्कार मेरे भाई, मैं आपका भाई अभिषेक यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार CUET हिंदी मीडियम पर। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम और बढ़ाते हैं अपनी जो सीरीज चल रही थी QOD की, क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, जो टाइप हैं, उनको लेकर के आ रहा हूं। उसका हम पहले बेसिक करते हैं, उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो ये जो आज आपकी क्लास है ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, तो इससे पहले 2 कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूं 2 क्लासेस में। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना भाई। ठीक, तो चलिए भाई, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन है आपका CUET UG 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिखने में खतरनाक लग रहा है थोड़ा सा, है लेकिन है बहुत ही आसान। तो जल्दी से देखेंगे। हाँ, और ये जो आपको फिगर है एक बार इसको देखेंगे, उसके बाद इस पर जो कुछ बेस्ड क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो देखो, सन्निहित चित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पर बेस्ड कुछ प्रश्न आए हुए हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है, क्या है भाई? तो आपको यहां पर बताना है क्या कि त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो सर, अब चेक करो ABF कहां पर है। सर A पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और आपका B पॉइंट यहां पर आ जाएगा और F पॉइंट यहां पर आ जाएगा। यानी कि सर ABF मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। सर देखा जाए तो ये तो समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सर हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए जल्दी से। तो सर समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है सर, वो बनता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई बोल देंगे इसको, या आधार और गुणा क्या बोल सकते हैं आप, इसको लंब भी बोल सकते हैं। आधार गुणा लंब भी बोल सकते हैं। ठीक, तो देखें भाई, अब एक बात बताओ भाई मुझे, मेरे पास क्या है? सर मेरे पास आधार तो है 10 मीटर, मुझे ये ऊंचाई और चाहिए, लंब और चाहिए। अब कैसे मिलेगा सर? अब आप जरा ध्यान से देखो। क्या सर, अगर इस पूरे की लंबाई की बात करूं, ये पूरी लंबाई कितनी है? 25 मीटर है। उसने दे रखा है यहां से यहां तक, कितनी दे रखी है सर? 25 मीटर दे रखी है पूरी लंबाई। उसके बाद इस 25 मीटर में से अगर मैं माइनस कर लूंगा किसको, 25 मीटर में से इस 12 मीटर को माइनस कर लेंगे तो ये तब भी बात नहीं बनेगी। और 25 ये 5 मीटर हो जाएगा, ये आपका, ये 12 मीटर है, ये आपका 7 मीटर है। देखो भाई, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। देखो इसको देखो, ये टोटल कितना है? 25 है, और सर ये कितना है? ये 7 है। तो सर अगर मैं इस 25 में से इस 7 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दूरी मिल जाएगी, यानी कि ऊंचाई मिल जाएगी। थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? तो सर मैं क्या करूंगा, मैं इस 25 में से 7 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ भाई, 25 में से आप 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यानी कि सर इसकी ये जो ऊंचाई हो जाएगी, ये जो सर हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 18। बस इसका एरिया निकाल देंगे। कितना हो जाएगा सर एरिया? तो ये हो जाएगा 1/2, और आधार कितना था सर? 10 मीटर था। तो आधार था 10 मीटर, और ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई है 18 मीटर। 2 से कट जाएगा 9 बार, 9 दाई कितना हो जाएगा? 90 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान ही सवाल था, बस थोड़ा सा डायग्राम देखने में ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या बवाल है कि नहीं? तो थोड़ा डायग्राम को आप देख करके डर सकते हैं, हालांकि सवाल आसान ही है। ठीक, अब इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड जो अगला क्वेश्चन आया है वो ये है। अब की बार आपको क्या बताना है? आपको बताना है समलंब जो चतुर्भुज है DGCE का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चेक करो कहां पर है DGCE। सर D यहां पर है, ठीक है, आपका G कहां पर है सर? G यहां पर है, और आपका C यहां पर है, और आपका E यहां पर है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें सर इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताइए आप कैसे निकाल पाओगे? देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो सर आसान नहीं होगा, फिर इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा सर आसान ये? अब आप मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, अगर मैं यहां से सीधे लाइन खींच दूं तो ये 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। सर अगर ये ऊपर 5 मीटर दे रखी है उसने, सर अगर ये 5 मीटर है तो सर ये भी क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। और ये ऊंचाई हमने
अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी भाई बताओ जल्दी से? 7 मीटर, ये पूरा हो जाएगा 12। एक बात बताओ भाई, ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये 12 मीटर है और यहां से यहां तक की पूरी है 25। तो अगर मैं 25 में से इस 12 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाली मिल जाएगी 13। ये मिल जाएगी मुझको, कितनी मिल जाएगी सर? ये 13 मिल जाएगी। तो मैंने पूरे 25 में से इस 12 को माइनस कर दिया तो ये 13 आ जाएगी। अगर सर ये 13 होगी तो ये भी 13 हो जाएगी, यानी कि ये मुझे एक आयत दिखाई देगा जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 और जिसकी लंबाई कितनी है 13। सर इस त्रिभुज की भुजा भी 13 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, ये जो पूरी लंबाई है, अगर मैं इस नीचे की बात करूं, सर अगर नीचे की बात की जाए तो ये बताओ मेरे भाई, ये जो टोटल लंबाई है ये कितनी है? 15 है। भाई यहां से और यहां तक की कितनी होगी सर? 15 होगी लंबाई, जिसमें से 5 ये होगी। तो सर ये कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी 10। तो इस 15 में से इस 5 को माइनस कर देंगे 10। तो देखो एक तो बन गया ये समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 10 है, एक भुजा 13 है, तो इसका क्षेत्रफल। और एक बन गया आपके सामने ये आयत जिसकी एक भुजा 13 है और एक कितनी है? 5 है। मुझे इस दोनों का एरिया निकाल करके मैं जोड़ दूंगा तो मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो ये बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार, आधार कितना है सर? 10 का है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है सर? 13 की है, तो ऊंचाई 13 की है, ये आ जाएगा। फिर हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है सर? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है सर? 5 गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है सर? 13। तो ये हो जाएगा आयत का। 2 से कट जाएगा 5 बार, 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65। 65 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 13 पंजे 65, 65 हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 130 मीटर स्क्वायर। यानी कि पूरे चतुर्भुज का जो स्क्वायर हो जाएगा, जो एरिया हो जाएगा वो 130 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए भाई, तो है आसान ही, है कि नहीं? चलिए इस पर बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन और था। टोटल 3 क्वेश्चन थे जो इस पर आए हुए थे। तो चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, क्या बताना है। अब की बार है त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल। सर ए यहां पर है, एफ कहां है? एफ ढूंढो इसमें। सर एफ यहां पर है, ठीक है, और ढूंढो इसके अंदर सी कहां पर है? सी यहां पर है। मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए। देखो अब देखो त्रिभुज कोई भी हो, अगर उस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर दी जाए तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखो। सर इस त्रिभुज की ऊंचाई 10 मीटर है। सर इस त्रिभुज की ऊंचाई है 10 मीटर। आधार कितना है सर? इसका आधार है 25 मीटर। तो सर ये हो गया इसका 25 मीटर आधार और ये हो गया 10 मीटर इसकी ऊंचाई। तो एरिया सेकंडों में निकाल देंगे। क्या आ जाएगा सर? 1/2 आधार है 25 गुणा ऊंचाई है कितनी? 10। तो कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 125 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए भाई आसान था कि नहीं था? तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट इसको देख करके डर गए थे। तो बस डायग्राम ही थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो इसको क्लास को पीछे से करके दोबारा से देखना, आप समझ पाओगे। तो जुड़िए इस क्लास से, इस सीरीज से जुड़िए जिसमें हम सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।